वो देखेंगे, गौर करेंगे कि बहुत अच्छी अंदाजों में, बहुत अच्छे तलफ़ुज़ में ये कुरान की आयतें पढ़ रहा है, आप ये सब देखेंगे। और अल्लाह तो यहाँ फरमा रहा है कि वला तुते मन अगफलना कल बहु अन जिक्रिना, ऐसों की इताअत, ऐसों की पैरवी मत करना, ऐसों के रंग और रूप देख करके मत ढल जाना कि जिसके कल्ब को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर रखा है। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा है कि उसके अच्छे कलामात देखना, कुरान की उसकी तिलावत देखना, अच्छे तलफ़ुज़ देखना या उसके शक्ल सूरत को देखना, ये सब अल्लाह नहीं फरमा रहा है। अल्लाह तो फरमा रहा है कि उसके कल्ब को देखना, ऐसों की इताअत मत करना कि जिसके कल्ब को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर रखा है। यानी कि अल्लाह कल्ब को देखने को, कल्ब पर नजरें डालने को, गौर व फिक्र करने को। इसी तरह से इंसान का ये वजूद है, इंसान का ये जिस्म है, इंसान का जिस्म, ये वजूद जो है ये घर की तरह है। और इस घर में इंसान के 7 रूहें हैं, लतीफ़ा कल्ब है, लतीफ़ा नफ्स है, ये सब रूह है। अब बंदे के चाहत के ऊपर है, अल्लाह ने तो बंदे के ऊपर छोड़ दिया, इंसान के ऊपर छोड़ दिया है। वो बंदा चाहे तो अंदर बाहर दोनों के ऊपर ध्यान दे, साफ करे, या कोई बंदा ऐसा है कि बाहर पे कम, जो जरूरी है उस पे ज़्यादा काम करता है, अंदर को पहले क्लियर करता है। जो बंदा समझता है इस बात को कि बाहर की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाहर के ज़रूरी अगर करेंगे तो वो तो बाहर बाहर दुनिया देखेगी, पर अंदर जो है वो तो बंदे का दिल अल्लाह का घर है, तो पहले तो अल्लाह का घर को चमकाना है। तो जो बंदा अंदर से साफ करता है, अल्लाह के घर को चमकाता है, तो उससे अल्लाह मिलता है, अल्लाह राजी होता है, दुनिया मिले या ना मिले। लेकिन कुछ बंदे का चाहत होती है कि हमें दुनिया मिले, दुनिया सलाम करे, हमारी इज्जत करे, तो बाहर बाहर चमकाता है, अंदर को नहीं पाक करता है, साफ करता है। इसी तरह से समझने वाली बात है ना, कि कोई बंदा है कि पहले अंदर को करता है, अंदर के बाद फिर बाहर को करता है, समझे? अंदर बाहर जो करता है दोनों, तो बाहर से भी चमकता है, अंदर से भी चमकता है। ये सब अमल करने की जो कारण हमारे वजूद पे, हमारे शरीर पे ये सब देखने को मिलते हैं, ऐसा नतीजा निकल कर सामने आता, उभर कर हमारे वजूद पे, शरीर पे देखने को मिलता है। ये सब समझिए। हजरत, आपसे मेरी ये गुजारिश है, और जितने भी लोग हैं उन सभी से मेरी ये गुजारिश है, सभी को मैं कहना चाहूँगा, जिनके अंदर गलतफहमी बैठी हुई है, जमी हुई है, उन सभी से मेरी गुजारिश है, मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग इस बात पर गौर व फिक्र करें। पहले तो सबसे पहली जो गौर व फिक्र करने वाली बात है वो ये है कि हमें इस बात का फैसला करना है कि हम पैरवी किसकी कर रहे हैं, किसकी हम सुन रहे हैं। हम इब्लीस की पैरवी कर रहे हैं, अपने नफ्स की पैरवी कर रहे हैं, या अल्लाह की पैरवी कर रहे हैं। हमें इस बात पर गौर व फिक्र करना है, आप भी करें और हम भी करेंगे। अगर इब्लीस की पैरवी करते हैं, अपने नफ्स की पैरवी कर रहे हैं, तो इब्लीस का चाल समझना होगा, अपने नफ्स की चाल को समझनी होगी। शैतान, इब्लीस, लईन, हमारे अंदर जो बैठा उसकी औलाद जो नफ्स है, वो हमें दुनिया की चमक रौनक की ओर खींचता है, दुनिया की ओर आकर्षित करता है, बाहरी बाहरी हमें दिखाता है। और अगर अल्लाह की पैरवी करें, अल्लाह की ओर हम तवज्जो दें, उसके कलाम पर ध्यान दें, रटना नहीं है कुरान मजीद को, बल्कि उस पर ध्यान कर देना है, समझना है। अगर उसे समझें तो अल्लाह तो कुरान में साफ तरह से फरमाता है कि वला तुते मन अगफलना कल बहु अन जिक्रना। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐसों की इताअत, ऐसों की पैरवी मत करना जिसके कल्ब को, जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से काफिल कर रखा है। ऐसों की इताअत, ऐसों की पैरवी मत करना कि जिसने अपने जिक्र, खुदा के जिक्र को भुला रखा है, और जिसने अपने नफ्स को ही अपना माबूद बना रखा है। ऐसों की पैरवी मत करना। और ये आयत है कुरान मजीद की सूरह अल कहफ, आयत नंबर है 28। आप चेक करें, रटना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि समझना है। आप भी गौर करें और हम भी इस पर गौर करें, गौर व फिक्र करें,
توجہ دیں کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، ہمیں کسے لے کر چلنا ہے، کس کی سننی ہے، اللہ کی سننی ہے کہ شیطان ابلیس کی سننی ہے۔ ابلیس کی سنیں گے تو ہمیں باہری باہری وہ صورت دکھائے گا، باہری باہری رونق، وہ چمک، وہ دنیا کی اور آکرشت کرے گا، وہ باہر لوگوں کے چہرے، داڑیاں، ٹوپیاں، اس کے عمل دکھائے گا، اور اس کی غلامی، اس کی ادھین ہمیں، اس غلامی میں ہمیں لے جائے گا، اس کی پیروی میں ہمیں لے جائے گا۔ لیکن اللہ کی اگر بات کریں، اللہ کی اگر سنیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے دل کو دیکھو کہ اس کا دل اللہ کا ذاکر ہے یا نہیں ہے۔ تو سیدی یونس الگوہر شاہی جو اللہ ٹی وی سے آتے ہیں، سرکار گوہر شاہی، تو لہٰذا وہ تو اللہ کا ذکر کی اور لوگوں کو بلاتے ہیں، تو جو دل کا ذاکر ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ذکر چلے گا، تو وہ ذکر کی اور ہی بلائے گا نا، اللہ کے ذکر کی طرف ہی لوگوں کو راغب کرے گا نا۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں، بھاری بھاری شکل صورت کو نہ دیکھیں۔ سیدی یونس الگوہر شاہی سرکار گوہر شاہی کے خاص قریبی ہیں، ان کے ساتھ وقت بتائے ہیں، اور سرکار گوہر شاہی کی تعلیم تربیت دیتے ہیں، اور ہم لوگوں سے زیادہ بہتر سرکار کے بارے میں، گوہر شاہی کے بارے میں سیدی یونس الگوہر شاہی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ ٹی وی دیکھیں، سمجھیں۔ کسی طرح کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کو نمبر اسکرین پر ہی دے دیا گیا ہے، آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی سوال ہو، اس سوال کا جواب آپ وہاں سے حاصل کریں۔